क्योंकि एक बार भोले बाबा और मैया गौरा भ्रमण करते हुए जा रहे थे। जब भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो हर तीर्थ स्थान के दर्शन करते हुए जा रहे हैं। जब हर तीर्थ स्थान के दर्शन करते हुए जा रहे तो मैया गौरा भी साथ में ही भोले बाबा ने एक ऐसे स्थान को प्रणाम किया जिस स्थान पर ना तो कोई मंदिर है, ना कोई मूर्ति रखी हुई है, ना कोई पावन स्थान है। तो मैया गौरा ने कहा कि स्वामी आपने इस स्थान को क्यों प्रणाम किया? कहा देवी तुम्हें नहीं मालूम, कुछ समय पहले इसी स्थान पर श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ हुआ था। और जहां एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ हो जाए वो कोई भी तीर्थ स्थान से कम नहीं होता है। खुद विचार लगाओ मैया परिचित जी, जिस श्रीमद् भागवत में 17 पुराण मिलकर 18वां पुराण बना हो और 33 कोटि देवता विराजमान हो, सभी देवियां विराजमान हो, तीनों लोक विराजमान हो, तो क्या वो तीर्थ स्थान से कम होगा? तीर्थ स्थान से कम नहीं है। जहां श्रीमद् भागवत पुस्तक एक बार सुन ली जाए या सुना दी जाए, यानी कि श्रीमद् भागवत पुस्तक का जहां पाठ होता है वो बहुत ही सुंदर जगह बन जाती है। तो आपका ये जो पावन गांव है ये तीर्थ स्थान से कम नहीं है। तो हमेशा याद रखो ये तीर्थ स्थान है। इधर श्री हर हर गंगा के किनारे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परीक्षित को समझा रहे कि राजन, मैया यशोदा के आंगन में कन्हैया जब पहुंच जाते हैं और इधर योग माया जो वासुदेव उठाकर के लाते हैं, लाकर के योग माया को मैया देवकी को देते हैं। जैसे ही योग माया कारागृह में आई वैसे ही रोने लगी और जैसे ही रोने की आवाज कंस के कानों में पड़ी, कंस ने सुना कि हमें लग रहा है कि 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। वैसे ही कंस ने दरबार से पैर बढ़ाया है और झट से कारागृह में आ गया और कन्या को हाथ से छीना। सोचा पत्थर पे मारे, पत्थर पे तो मार नहीं पाया, झट से कन्या आकाश की ओर चली गई। जैसे ही आकाश की ओर गई तो महाराज आकाशवाणी से बोली, हे अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है, क्या मारेगा तू मुझे? जैसे कंस ने ये शब्द सुने विचार करता रहा कि इतने पहरे लगवाए फिर भी काल मेरे हाथों से निकल गया। इतने पहरे लगवाए, जिस दिन भगवान का जन्म हुआ जहां एक पहरेदार खड़ा होता था वहां 10-10 पहरेदार खड़े कर दिए थे। एक एक दरवाजे में 10-10 ताले लगवाए थे। तो महाराज जैसे ही कंस ने ये जाना अब तो चिंता बढ़ गई। चिंता जब बढ़ गई तो महाराज इसने अपनी बहन पूतना को याद किया, विचार किया कि अब कोई नहीं है दूजा जो मुझे बचा सके, अब बहन पूतना को ही बुलाना पड़ेगा। तो आज कंस बहन पूतना को याद कर रहा है। अरे बहन,
तो महाराज